हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 39 और 40 हल करेंगे। कार्यपत्रक 39 में दक्षता पोस्टर और विज्ञापन को पढ़ना और दी गई जानकारी और तथ्यों को समझना। विज्ञापन को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो विषय क्या है, यदि हम मम्मी होते। तारीख है 5 जनवरी 2021, शुक्रवार प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। 5वीं कक्षा से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए है लेखन प्रतियोगिता। विषय है यदि हम मम्मी होते। जीतने वाले प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा 2000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 1500 रुपये, 1500 रुपये और तृतीय पुरस्कार के रूप में 1000 रुपये। स्थान है महाराजा सभागार, राज मंदिर रोड, जयपुर, राजस्थान। पहला प्रश्न ऊपर दिया गया विज्ञापन किस विषय पर आधारित है, तो लेखन प्रतियोगिता पर। यह किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है, तो महाराजा सभागार, राजमंदिर रोड, जयपुर, राजस्थान। इस प्रतियोगिता में कौन कौन सी कक्षाओं के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं, तो 5वीं से 8वीं तक। प्रतियोगिता में इनाम की कुल राशि कितनी है, तो 2000 प्लस 1500 प्लस 1000 बराबर 4500 रुपये टोटल। दूसरा, पोस्टर को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्लास्टिक प्रदूषण को हटाएं। देखो, पक्षी कह रहा मैं कैसे उड़ूं। आदमी कह रहा अरे मैं क्या करूं, प्लास्टिक की बदबू। मछली कह रही मैं पानी में नहीं तैर सकती। प्लास्टिक, देखो गाय कह रही है प्लास्टिक खा खाकर मैं तो बीमार हो गई। ऊपर दिया गया पोस्टर किस पर आधारित है, तो प्लास्टिक प्रदूषण पर आधारित है। दूसरा, प्लास्टिक प्रदूषण से किस किस का नुकसान होगा, तो सभी प्राणी वर्ग और पर्यावरण का नुकसान होगा। अगला, प्लास्टिक प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, चर्म रोग, श्वसन संबंधी रोग, आँखों से संबंधित रोग हो सकते हैं। आँखों से संबंधित, चर्म रोग, श्वसन संबंधी रोग आदि। अगला हमारा कार्यपत्रक है 40 का। उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और घंटे के निशान को दबाना मत भूलना। कार्यपत्रक 40 में दक्षता, संवेदनशील मुद्दों पर अपने अनुभव लिख पाना। दिए गए चित्र को देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखो चित्र दिया हुआ है, ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं जो दिव्यांग बच्चे हैं। देखो ये व्हीलचेयर पर बैठा हुआ है, इसके शायद दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे कुछ विशेष आवश्यकता वाले ये बच्चे हैं। ये लड़की कुछ लिख रही है। दिव्यांग बच्चे भी समान अवसर मिलने पर सामान्य बच्चों की तरह ही कार्य करने में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। क्या तुम इस बात से सहमत हो, सोचकर अपने विचार लिखिए। हाँ, दिव्यांग जो बच्चे होते हैं वो भी अगर अवसर उनको मिले, सुविधाएं उनको मिले, तो वे अपने सामान्य बच्चों से भी क्या है आगे निकल जाते हैं। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो पढ़ने में बहुत आगे निकल जाते हैं और वो सामान्य बच्चों की तरह ही कार्य करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे उनको क्या हो जाता है, जैसे किसी को दिखाई नहीं दे रहा तो वो महसूस करता है। चलना नहीं आ रहा, जिसके पैर नहीं है वो हाथों से चलना शुरू कर देता है। जिसके हाथ नहीं है वो पैरों से लिखने लग जाता है। और एक हाथ नहीं है तो दूसरे, जैसे सीधा हाथ नहीं है, राइट हैंड नहीं है तो लेफ्ट हैंड से लिखने लग जाता है। ये बच्चे अपने आप को उसके अनुसार ढाल लेते हैं। तो हाँ, मैं सहमत हूँ, क्योंकि एक कहावत है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ये बच्चे इन अंगों की पूर्ति के लिए यही कार्य दूसरे अंगों से पूर्ण करते हैं। जैसे हाथ की बजाय वो पैर से लिखने लगते हैं, पैरों की बजाय हाथों से चलने लगते हैं, आँखों की बजाय महसूस करने लगते हैं। ये कार्य कठिन तो होते हैं पर वे इसके अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। चित्र में देखकर सोचिए कि ये बच्चे आपस में क्या बात कर रहे हैं। इनकी बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। तो देखो ये बच्चे आपस में शायद कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। पूर्व में इस लड़की को कुछ लिखवा रहे हैं, ये अपने कार्यक्रम। ये बच्चा ऊपर हाथ उठा रहा है, ये लड़की इसको बता रही है। देखो, तो इसको इसी प्रकार से हम लिखेंगे। चित्र देखकर हम कल्पना कर सकते हैं कि चारों बच्चे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम की पूर्व तैयारी कर रहे हैं, जिसमें सभी बच्चे इशारों से अपनी प्रस्तुति का अंकन करवा रहे हैं। एक बच्चे ने अपना हाथ उठाया है तथा लड़की इनकी प्रस्तुति के लिए इनके कार्यक्रमों की लिस्ट बना रही है। ये थे हमारे कार्यपत्रक 39 और 40। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।